दिल्ली में रेखा सरकार के एक्शन मोड से लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि कैसे बीजेपी ने शासन में आते ही फौरन जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह और बाबा अंबेडकर की तस्वीरों को अपने ऑफिस से हटा दिया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा तो किया, लेकिन उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया, जिसके बाद बीजेपी का रिएक्शन भी देखने को मिला है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने करारा पलटवार किया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ये जो तमाम आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, बल्कि बीजेपी न सिर्फ अपने वादों पर केंद्रित है, काम कर रही है, बल्कि हम दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शहीदी दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद पहली बार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाने का काम किया। हमारे फैसले का कांग्रेस और उनके समर्थकों ने बड़ी निंदा की थी, लेकिन जब बीजेपी ने बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे दो आदर्श हैं, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है? इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस के समर्थकों ने बोला कि बीजेपी गलत कर रही है। बता दें, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की ओर से किए गए वादे को लेकर के भी जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी सुविधा बंद नहीं की जाएगी, आप कुछ नई सुविधा दें और दिल्ली के लोगों को मिले मौजूदा सुविधाओं को बंद ना करें। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए और होली पर फ्री गैस सिलेंडर के वादे को पूरा करें। उन्होंने कहा कि आपके कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर इन्हें पूरा करवाएंगे। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के वादों पर कहा। अभी मैं जब आया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था मैं।
उस वीडियो में एक महिला बस में चढ़ी अभी और उसने कंडक्टर से पिंक टिकट मांगी। कंडक्टर ने देने से मना कर दिया। कंडक्टर ने बोला कि हमें ऊपर से आदेश आया है कि जिन जिन महिलाओं के पास फोन है उनको टिकट नहीं देनी, वो फोन पे ऐप डाउनलोड करके ऐप से टिकट ले ले। कितनी महिलाएं ऐप डाउनलोड करेंगे? कौन महिला टिकट लेगी? प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि कोई भी सुविधा बंद नहीं की जाएगी। मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि आपका बड़प्पन तब है जब आप कुछ नई सुविधाएं दें। जो आज मौजूदा सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं वो बंद ना करें। लाखों लाखों महिलाएं रोज दिल्ली की बसों के अंदर सफर करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फ्री बस सफर की वजह से दूर दूर तक अब नौकरी करने लगी हैं, अपना काम धंधा करने लगी हैं। दूर दूर जाके भाई कई बेटियां ऐसी हैं जो कॉलेज की पढ़ाई अब कर पा रही हैं। उन सबको तकलीफ होगी अगर फ्री बस का सफर बंद कर दिया गया। आपने कहा था 8 मार्च को 2500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लोग उसकी इंतजार करते रह गए। आपने कहा था होली पे गैस का सिलेंडर मिलेगा। लोग इसकी इंतजार करते रह गए। जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे करो ना। आप पुरानी सुविधाओं को भी बंद करते जा रहे हो। ये तो धोखा हो जाएगा लोगों के साथ, ये तो सही नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से, खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज शहादत दिवस के अवसर पर निवेदन है, अपील है कि हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं आई थी। सत्ता से पैसे, पैसे से सत्ता, इसके लिए नहीं आई। हमारी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए आई है। और ये ऐसे नहीं पूरे होंगे, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और आज हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो संघर्ष कर रहा है, चाहे वो सड़क पे कर रहा हो, चाहे असेंबली के अंदर बैठ के कर रहा हो, चाहे संसद के अंदर जब संजय सिंह दहाड़ते हैं तो पूरा देश सुनता है उनको कि किस तरह से ये संघर्ष करते रहना पड़ेगा हम लोगों को। और मैं पूरी तरह, मुझे विश्वास है कि जब आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि केवल आम आदमी पार्टी थी जिसने इन क्रूर शासकों के खिलाफ संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान ये भी जिक्र किया कि कैसे मौजूदा बीजेपी सरकार जो है वो अंग्रेजों के शासनकाल से भी बदतर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल गया और मैंने एलजी को 2 लाइन की एक चिट्ठी लिखी, तब मैं जेल में था और मुख्यमंत्री था। मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। जेल में मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को इस बार कौन झंडा फहराएगा। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, चूंकि मैं जेल में मैं झंडा नहीं फहरा पाऊंगा, इसलिए इस बार 15 अगस्त को हमारी मंत्री आतिशी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। लेकिन मेरा पत्र एलजी तक नहीं पहुंचा। ये तो पूरी तरीके से अंग्रेजों से भी बदतर शासनकाल है। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। जब मैं जेल गया मैंने एक चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, 2 लाइन की चिट्ठी। जब मैं जेल में था, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो जब 15 अगस्त का समय आया तो 15 अगस्त के मौके पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को इस बार कौन झंडा फहराएगा। तो एलजी साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि एलजी साहब, इस बार 15 अगस्त को चूंकि मैं जेल में हूं, मैं झंडा नहीं फहरा पाऊंगा, इसलिए हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने के लिए इजाजत दी जाए। बस, इसमें तो कोई आतंकवाद नहीं है, इसमें तो कोई मैं भड़का नहीं रहा किसी को, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सी चिट्ठी थी। ये चिट्ठी मैंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को दे दी। मैंने कहा जी इसको देख लो, चिट्ठी को
वेट कर लो, सेंसर कर लो और एलजी साहब तक पहुंचा दो। वो चिट्ठी एलजी साहब को नहीं पहुंचाई गई और मेरे को अगले दिन शो कॉज नोटिस मिला कि आपको हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चिट्ठी लिखने की, क्यों ना शो कॉज कर दिए मिला कि क्यों ना आपकी जेल में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी जाएं। मैं सोच रहा था यार, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को हर किस्म की चिट्ठी लिखने की आजादी दी, सारी चिट्ठियां पढ़ना। वो किताब बड़ी शानदार, मैंने जेल में पढ़ी थी भगत सिंह की चिट्ठियों की किताब, जो उन्होंने जेल से चिट्ठियां लिखी थी बाहर। उनको सारी चिट्ठियां लिखने की आजादी अंग्रेजों ने दी थी। मैं 2 लाइन की चिट्ठी मैंने एलजी साहब को लिखी, वो भी एक तरह से फॉर्मेलिटी वाली चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के एवज में मेरे को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अरे तो तुम तो अंग्रेजों से भी बदतर हो यार। क्या इसलिए देश की आजादी लड़ी थी? अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये संबोधन अपने कार्यकर्ताओं को दिया, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और अब बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों से शासनकाल से की है, तो इसको लेकर के बीजेपी के विधायक कर्नल सिंह ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बना रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कर्नल सिंह ने कहा। उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कोई ब्रिटिश अगर राज करवाना वाला बात होता, हम तो इंद्रप्रस्थ बनाने चले हैं भारत की राजधानी को, और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रिटिश वाली कोई बात नहीं है। हम तो सनातनियों का देश, सनातन ही पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ब्रिटिशों को तो हम भूल गए और जो बचा कुचा चीजें हैं उनको भी भुलाना है। इसके अलावा बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो उसे पूरी तरीके से निभाएगी। अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनिए आरपी सिंह का ये बयान। सारे वादे पूरे होंगे, उनकी तरह नहीं कि आज लगभग 1200 दिन हो गए पंजाब के अंदर और जो उन्होंने वादा किया था 1000 रुपए देने का आज तक पूरा नहीं किया। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि वह सब वादे पूरे करेंगी। जहां तक बाबा साहब और भगत सिंह जी की तस्वीर की बात है, वह आज भी उसी कमरे में सुशोभित है जहां पर केजरीवाल साहब बैठते हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप और बीजेपी के नेता अभय वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर के करारा पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। आज भी विधानसभा प्रेमाइसेस में अंबेडकर जी का और भगत सिंह जी का चित्र है और आगे भी रहेगा। उनकी फितरत झूठ बोलने की है, सेंसेशन फैलाने की है और ये सच दिल्ली की जनता जान चुकी है। उनके बातों में दिल्ली के लोग नहीं आने वाले। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से मीडिया के सामने आकर के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम वादों का जिक्र किया जो कि बीजेपी की ओर से किए गए, जिसमें 2500 रुपए महिलाओं को देने के और इसके अलावा जो होली दीपावली के मौके पर गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, इस पर भी उन्होंने हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जहां अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि बीजेपी सरकार में आने के बाद कोई काम नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम दिल्ली में रेखा सरकार की करें तो लगातार उनका एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। यमुना सफाई से लेकर के सड़क सुविधा हो या फिर तमाम तरीके के वादे हो जो नहीं किए गए थे, उस पर भी रेखा सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2500 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया गया है, इस पर भी रेखा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।